उत्तराखंड में आपराधिक छवि वाले बाहरी लोगों के जमीन खरीदना मुश्किल हो सकता है। यहाँ आपराधिक इतिहास वाले लोगों को जमीन खरीदते वक्त अपने ऊपर के सभी मामलों का पूरा विवरण देना पड़ेगा, क्योंकि सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीन खरीदने वाले लोगों के आपराधिक इतिहास की कड़ी नजर रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जमीन खरीदने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, वह जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे अपने ऊपर चल रहे सारे मामले और जमीन खरीदने के मकसद का स्पष्ट विवरण देना होगा। अपराधियों के लिए अब यहाँ यानी कि उत्तराखंड में जमीन खरीदना मुश्किल हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने जोर दिया है कि बाहरी लोगों का सत्यापन सघनता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में जमीन खरीदने वाले बाहरी व्यक्तियों का मकसद स्पष्ट होना चाहिए और उन्हें आपराधिक विवरण के साथ उद्देश्य का घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उन लोगों पर कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो। यदि जांच में कोई आपराधिक मामला पाया गया तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी का सख्त रवैया डोभाल चौक हत्याकांड के बाद देखने को मिला है, जब 16 जून की रात को 7 आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने अपनी गाड़ी लेने आए रवि डोभाल और उसके साथियों पर गोली चला दी थी। इसमें रवि डोभाल की मौके पर ही मौत हो गई थी और इसके बाद पुलिस प्रशासन पर आरोप लगे अपराधियों के संरक्षण को लेकर। अब प्रशासन अपराधियों की संपत्ति खंगालकर जल्द ही उस पर कार्रवाई कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य के बाहर के लोग बड़े पैमानों पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के जो मूल निवासी और भूमिघर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्य के लिए खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 56,72,000 हेक्टेयर है, जिसका अधिकांश क्षेत्र वन यानी कि 63% वन क्षेत्र है और बंजर भूमि के तहत आता है, जबकि कृषि योग्य भूमि बेहद सीमित है यानी कि लगभग 14%, 7,41,000 हेक्टेयर सिर्फ कृषि भूमि ही है। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में जो सरकारें हैं वो अभी तक, चाहे कोई भी सरकार हो, एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लाने में सक्षम नहीं हो पाई है। राज्य के बाहरी लोगों द्वारा भू खरीद समिति के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना पहला भूमि कानून अस्तित्व में आया था। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई थी। वर्ष 2008 की बात करें तो वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की थी। बड़ा बदलाव 10 साल बाद 2018 में आया, जब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जब ZALR एक्ट में संशोधन किया गया। उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ की जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना भी आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय और फिर मैदानी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। उस समय सदन में एकमात्र विधायक मनोज रावत ने इसका विरोध किया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के यमकेश्वर के कुछ क्षेत्रों में जमीनों की खरीद पर लैंड बैंक बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गढ़वाल में श्रीनगर से आगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ और केदारनाथ की और व्यावसायिक फायदे वाली सारी जमीनें बिक चुकी है, ज्यादातर होटल और रिजॉर्ट के लिए। मौजूदा उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के सुझाव दिए गए, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ भी नहीं बदला है। बहरहाल, जैसे कि आप सभी को पता है कि अलग अलग राज्यों में जमीन को लेकर अलग अलग नियम है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी राज्यों में अपनी अपनी जमीन सुरक्षित की गई है। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी आकर
जमीन खरीद सकता है। इस समय उत्तराखंड को जरूरत है एक सशक्त भू कानून की। वही भू कानून जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरस्त कर दिया था और अभी तक 2022 में जब भू समिति बनाई गई थी, भू सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, जब 2022 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लाने की जरूरत है। तो अभी तक इस 2022 की रिपोर्ट के ऊपर उत्तराखंड में अभी तक कोई भी भू सुधार कानून नहीं आया है।